जिस तरह से इंडस्ट्री यूं कहिए कि पूरी तरह से खतरे में है, रोजगार संकट में है, उसमें स्किल का बड़ा महत्व हो जाता है। और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राज नेहरू जी हमारे साथ हैं। सर, बात करें कि आज की स्थिति में खासकर क्योंकि स्किल की बेहद ज़रूरत है और ज़्यादातर रोजगार छूट रहे हैं, इस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी और अभी स्किल डे पूरे दुनिया में मनाया गया है, तो कितना महत्व ये सारी चीज़ें रखती हैं आज के दौर में इस दिक्कत से जो पूरी दुनिया पे है लड़ने के लिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं और ये एक केवल भारत के लिए एक चैलेंज नहीं है। मुझे लगता है कि आज एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। परंतु अगर हम अपने देश के अंदर देखें, इस समय बहुत सारे विषय हैं इंडस्ट्री के सामने। सबसे पहला विषय है कि इस कोरोना की त्रासदी को मैनेज करते हुए इंडस्ट्रीज अपने फुल कैपेसिटी पे आना शुरू कर जाएं। अगर हम आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग को देखें, जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है, तो आपको अभी भी दिखेगा कि 40-50% के करीब लगभग एवरेज अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे है। जो सेफ्टी नॉर्म बनता गया है, एक नया नॉर्म बन गया है कि इंस्टेड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब हमें बाइक्स को ही अपना हमारी सेफ्टी दिखने लगी है। तो टू व्हीलर इंडस्ट्री में थोड़ी सी स्पाइक आई है। मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री से बात की है, करीब 70-80% पर इस समय वो अपनी कैपेसिटी का काम कर रहे हैं। पर ओवरऑल जो आज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर इंडस्ट्री है, वो जब तक वो अपने नए नॉर्मल पर नहीं पहुंचता, 100% पे नहीं पहुंचता, तो एक दिक्कत ये रहेगी कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट है उनको मैनेज करते रहना और उसके बाद नए एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करना, ये एक दिक्कत रहेगी। पर मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन में डील दी जा रही है और साथ साथ में सेफ्टी को अपना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की हिदायत सबको दी जा रही है, इंडस्ट्री भी अब उसको परस्यू करने लगी है। मुझे लगता है कि ये नॉर्मलाइजेशन होने में थोड़ा कुछ 1-2 महीने और लगेंगे और कैपेसिटी पे आते ही जो करंट एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं वो हो सकता है अपने लेवल्स पे आ जाए। परंतु इसके साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर भी एक नई बदलाव आना शुरू हो गया है। मैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जब बात कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट लेस ऑपरेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो इसलिए बहुत सारे ऑपरेशंस के अंदर अब उनको ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जो कॉन्टैक्ट लेस ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत सारे लोग थे, डोर टू डोर सेलिंग में जाते थे या ग्रुप सेलिंग करते थे या ग्रुप प्रेजेंटेशंस लोगों को देते थे। परंतु अभी क्या है कि बहुत सारी इस तरह के जॉब रोल्स को ऑटोमेट करना शुरू कर दिया है। तो ऑटोमेशन के कारण से जो स्किल्स की आवश्यकता होगी अब नए जॉब रोल्स में, वो डिफरेंशिएट करेगी कि वेदर ये व्यक्ति इंडस्ट्री के अंदर नए जॉब को हासिल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर आप जाके देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के स्किल सेट्स की आवश्यकता है। आज कोरोना के अंदर हमने देखा होगा हेल्थ केयर वर्कर्स की कितनी बड़ी डिमांड बढ़ गई है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज हेल्थ केयर वर्कर्स की बेसिक स्किल्स के आधार पर युवाओं की आवश्यकता है। तो हेल्थ केयर के अंदर स्किलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो डिजिटल सेल्स और डिजिटल मार्केटिंग है, प्लेटफॉर्म सेलिंग है, उसके अंदर आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीने से हम लोग भी अब देख रहे हैं कि लोग मार्केट अगर जाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा परचेजेस डायरेक्टली नहीं करते, वो आज प्लेटफॉर्म से जाके, ऐप से जाके अपनी परचेजेस करना चाहते हैं। और इसके कारण से इवन जो आज एक छोटा दुकानदार भी है, उसके ऊपर भी अब बहुत ज़रूरी हो गया कि कैसे वो अपने एरिया के अंदर अपने दुकान को प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाए, ताकि लाला जी की दुकान को आसपास के पड़ोस वाले जो हैं डायरेक्टली वहां जाके खरीदे ना, ऐप से जाके खरीदे। तो लाला जी की स्किलिंग भी चाहिए कि वो ऐप पे अपनी छोटी दुकान को कैसे लाए और कैसे सप्लाई चेन को मेंटेन करे। और घर में भी जो घर के अंदर परचेजेस करता, उसको भी स्किल्ड होना पड़ेगा कि कैसे मैं अपनी चीज़ों को बाजार से मंगाऊं। निश्चित रूप से कई सारे इस तरह के बदलाव करने भी जरूरी है और हो भी रहे हैं। तो इस तरह की स्किल भी हासिल करने, तो आप खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, उनके लिए क्या कुछ ऐसी चीजें, क्या कुछ ऐसी रियायतें, कवायद शुरू की जाएं कि उनको और उनका मनोबल बढ़े? देखिए, मुझे अभी हरियाणा की बात अगर हम करें तो हरियाणा ने सबसे इम्पोर्टेंट जो एक प्रोग्राम चलाया वो है सक्षम युवा प्रोग्राम।
ये सक्षम युवा प्रोग्राम के अंतर्गत आज करीब 2.5 लाख से भी ज़्यादा युवा इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हुए हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं और अब अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी ये पोर्टल खोल लिया गया है। इस पोर्टल के ऊपर आज जो युवा पढ़े लिखे हैं वो रजिस्टर्ड हैं और अब इसको इंडस्ट्री से जोड़ने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अब इंडस्ट्री को लोकल यूथ्स अगर चाहिए तो उन्हें अपनी रिक्रूटमेंट को बहुत ज़्यादा फैलाने की आवश्यकता नहीं है। वो इस पोर्टल पे आ सकते हैं और इस पोर्टल पे पढ़े लिखे लोगों को एक्टिव कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन अभी क्या है, करीब 5,000 से भी ज़्यादा युवाओं को अभी एनरोल करके बहुत सारे ट्रेनिंग्स हम स्किल के उनको दे रहे हैं। हमने क्या किया कि लोकल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर हमने एक छोटा सा सर्वे किया और उस सर्वे के आधार पर हमने ये पाया कि किन स्किल सेट्स की डिमांड है, किन जॉब रोल्स की डिमांड है। तो हमारी जो मिशन की टीम है वो अब उन्हीं जॉब रोल्स के आसपास इन युवाओं को उन जॉब रोल्स के अंदर ट्रेन करने के लिए, उन क्वालिफिकेशन पैक्स पे ट्रेन करने का एक प्रयास कर रही है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राज नेहरू का कहना है कि बदली हुई परिस्थितियों में बहुत सारी चीजें बदलेंगी और लगातार यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और चाहे स्किल्स की दूसरी चीजें जो स्टूडेंट हैं उनको स्किल करने के लिए बहुत सारी चीजों को उसी हिसाब से बदला जा रहा है। सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम।